कि फैक्टराइजेशन मेथड आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ये हमारे पास तरीका ये देखें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये देखें इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वेरिएबल एक्स वाली टर्म होती है इसके हम 2 फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर इस तरह बनाते हैं कि जो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -20 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो -20 एक्स स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पर ऐसे दो फैक्टर हमने बनाने हैं जिन जिन फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -20 एक्स स्क्वायर आए, और उनको अगर हम इकट्ठा करें तो -x आ जाए। तो वो फैक्टर फिर हमारे पास बनते हैं -5x और +4x। देखें -5 और +4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 5 4 20 एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर। इस तरह -5x में से +4x को अगर निकालें तो हमारे पास -x रह जाता है। तो इसकी जगह ये दो फैक्टर मैंने लिख लिए। अब जो फर्स्ट टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन लेंगे। इस तरह जो सेकंड टू टर्म में, इन टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आती है वो मैंने कॉमन ले ली। अब देखें x-5 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो x-5 को मैंने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास x+4 आ गया इक्वल टू 0। अब इस फैक्टर को भी x-5 को भी मैं इक्वल टू 0 रख लूँगा और x+4 को भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई हैं। जितनी x की पावर हो उतनी हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर x की पावर 2 थी तो x की 2 वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई है। इस तरह यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन है 5x² + 2x - 3। इसको अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो -3 को 5x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 5 15 -15x² आता है। तो यहाँ पर इसके मैंने दो फैक्टर ले लिए 5x और -3x, क्योंकि देखें 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -15 आता है x और x² और 5x में से 3x को अगर माइनस करें तो हमारे पास +2x रह जाएगा। तो ये 2x की जगह ये दो मैंने फैक्टर लिख लिए। फर्स्ट टू टर्म में से जो चीज़ कॉमन आई थी वो मैंने कॉमन ले ली। इस तरह इन दोनों टर्म में से -3 कॉमन आ रहा था, -3 कॉमन लिया तो x+1 रह गया। अब देखें x+1 इधर भी x+1 इधर भी है, तो x+1 को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, हमारे पास 5x - 3 आ गया। अब इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0 रख लेंगे और इस फैक्टर को भी इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई और इधर से x की वैल्यू 3/5। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड हो गया है।